बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख तो होता है जब बाप औलाद के हाथों मजबूर हो जाए। ऐसी ही कहानी आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बाप बूढ़ा हो चुका है। बेटा जो कि ख्वाहिश रखता था कि बाहर पढ़ने के लिए जाए, बाप ने उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा। न जाने कितने पैसे लगे होंगे, क्या कुछ बेच के, कितनी मेहनत करके, कितनी तकलीफ़ें काट के उसको भेजा होगा बाहर। और जब बेटा बाहर से बहुत बड़ी डिग्री लेकर वापस आता है अपने मुल्क में, और उसको याद आता है कि मेरा एक बूढ़ा बाप भी है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ कुछ ऐसा रहने के लिए अपने आबाई गांव चला जाता है। बेटे का नाम राजू है। बाप जिसको चाचा बाली कहा जाता है, उसका ख्याल रखने के लिए पीछे कोई भी नहीं है। हाँ, एक शख्स ज़रूर है जिसका नाम है बूटा। चाचा बाली तेन मैं किन्नी दफा आख्या कि अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। दफा कर इस गंदी औलाद नूं खंघ खंघ के वेख तेरा की हाल हो गया है। जवान जान हैगा, आपे किसी दिन नूं समझ जाएगा। ओ बूटिया, इस औलाद दे पिछे बड़े धक्के खाधे ने। सारी उम्र इस औलाद दी खातर मेहनत कीती, मजदूरी कीती, हाँ चाचा बाली पता है सानू, पर इस औलाद ने मेरा एहसास कोई नहीं कीता। चाचा बाली मेहनत तू बड़ी कीती है पर तेनू सिला नहीं मिलिया ओदा। अज इस औलाद दे वास्ते मैनू लोकां दियां गल्लां सुननियां पैंदियां ने। चाचा बाली हुण तां तू बीमार भी बड़ा हो गया, हुण तां तेरे को टुरिया भी नहीं जाता ते तेरा पुत्तर तेरा ख्याल भी नहीं रखदा। बूटा चाचा बाली की खिदमत में हर वक्त मौजूद रहता है। उसका खाना पीना, उसकी सेहत का ख्याल रखता है। ना तो राजू की बेगम राजू के बाप का ख्याल रखती है, और ना ही वो खुद अपने बाप की इज्जत करता है। ओए इस औलाद ने ओ मेरियां वखियां तोड़ दी बूटिया। ना परेशान हो, ना परेशान हो। मैं ते सोचिया सी औलाद बुढ़े बारे माँ प्यो का सहारा बनती है। मैनू की पता सी कि मेरी औलाद मेरे अगे ही मैनू जवाब देगी। चाचा बाली पूरा पिंड ये गल करदा पिया कि चाचे बाली दा पुत्तर है ना जेड़ा नलैक है, किसी का काम दा उन्हें इन्ना पैसा ला के उन्हें बाहर भी भेजा, लेकिन उन्हें तेरी कोई कदर नहीं की। बस कर दे बूटिया, बस कर दे, मेरा दिल फट जाएगा। बूटिया बस कर दे, बस कर दे। ना चाचा ना, तू परेशान ना हो, असी है ना चाचा। बूटिया मैं इनू निक्किया होंदियां उंगली फड़ के दी इनू चलाना सिखाया। पता है सानू चाचा बाली, सानू पता है। ते बुढ़े बारे ए औलाद ओए माँ प्यो नू क्यों जलील करदी है बूटिया। चाचा बाली अजकल दी औलाद ही इंज दी है, मां प्यो दा जरा आसान नहीं मनदी। ओ बूटिया तैनू हुण पता ही ए पुत्तर मेरा मैनू की कहंदा। की कहंदा चाचा बाली? कहंदा मकान मेरे नाल आ दे, तू किते होर तुड़ जा। ते इहदे नालों चंगा सी मैं मारी जांदा ते मैनू गल ना सुननी पैंदी। ओए मैनू ए गल ना सुननी पैंदी, ना सुननी पैंदी बूटिया। हौसला कर चाचा, हौसला कर, दिल ना छड्ड। चाचा अपनी सेहत अल वेख, जे बहुता सोचेगा ते फिर तेनू दिल दा दौरा पै जाएगा। और मेरी औलाद नू की पता मेरा दिल इधरों कितना चिड़िया गया। बाप से गांव का पुराना मकान लेने के लिए, जो शायद चंद रुपयों का तो हो, लेकिन जो बाप ने उस पे शफकत का हाथ रखा, जो बाप ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बचपन से जिसने उसके ऊपर इतनी मेहनत, इतनी कोशिश की, उसको पढ़ाया लिखाया, और अब जब बेटे का वक्त आया कि वो बाप को रिटर्न में कुछ दे, तो क्या देता है, ज़रा सुनिए। ले चाचा देख राजू भी आ गया। बस अब्बा जी बस
ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਹੁਣ मैं। ये है औलाद की तरबियत। तरबियत का फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क सोसाइटी का है। जब आप बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए निकलते हैं और शायद ये ख्वाहिश करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर आपको बहुत अच्छा रूप देगा, गलत है। आपकी वैल्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, आपकी इक़दार सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर बुरा रवैया रखते हैं तो ओल्ड हाउसेस तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी मौजूद हैं, और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं जहाँ पे बेटे बीवी के कहने पे अपने बाप को ओल्ड हाउस में यानी ईदी सेंटर छोड़ आते हैं, ये कहते हुए कि बाप तुम्हारा ख्याल रखना हमारे बस की बात नहीं है और तुम्हारी बीमारी पे पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं अपने बीवी बच्चों पे पैसे खर्च करूं सो दैट कि उनकी अच्छी तरबियत हो सके। लेकिन शायद इस बेटे को ये पता नहीं है कि वक्त कभी भी किसी के साथ एक जैसा नहीं रहता। अगर आज ये बेटा अपने बाप की खिदमत नहीं करता तो कल को इसका बेटा भी इसकी खिदमत नहीं करेगा। जो बातें आज ये अपने बाप को सुना रहा है कल को सुनेगा। ज़माना तो देखता ही है कि वक्त क्या कुछ करता है। देखते हैं सर। देखिया ही बूटे, और जिद को औलाद है वो भी रोंदा है, और जिद को नहीं है वो भी रोंदा है। बूटिया बूटिया लगता है कि मेरा वक़्त ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਇਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੂਟਿਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਚਾਚਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਓ ਰਾਜੂ, ਓ ਰਾਜੂ ਵੇਖ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜੂ, ਓਏ ਰਾਜੂ। ਓਏ ਬੂਟਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵੇਖ ਓਏ ਬੂਟਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਬੂ ਵੇਖ ਜੀ? ਰਾਜੂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜੂ, ਅੱਬੂ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਠੋ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਠੋ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਠੋ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਠੋ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਠੋ। ਰਾਜੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਬੂਟਿਆ? ਲੈ ਰਾਜੂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ, ਜਿੰਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਰ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੂਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੂਟਿਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੂਟਿਆ? ਬੂਟਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੂਟਿਆ, दुनिया ख़त्म हो जाती। इस पूरी कहानी का इख्तिताम इस बात से करूँगा, आपको अल्लाह ताला ने अगर वालदैन की नेमत से नवाजा है तो खुदा के लिए उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और उनको दुआ के लिए कहिए मत, बल्कि ऐसे काम कीजिए जिससे उनके दिल में आपकी कदर पैदा हो और वो आपको दिल से दुआ दें। तारीख़ में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर बाप की दुआ से अंबिया को नबूवत भी मिली थी।
माँ की दुआ से अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत भी करवा देता है। और ये भी याद रखिएगा कि बाप की बद्दुआ से बचना चाहिए। जब औलाद हद से बढ़ जाए, जुल्म की इंतहा कर दे, तो फिर दिल से जब दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिएगा और अगर कभी मौका मिले तो अपनी कमाई में से उनको ज़रूर कोई ना कोई तोहफ़ा दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।